वेलकम टू कॉन्सेप्ट मैथ। आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट मैथ। हमारे चैनल का नाम है, उसमें पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इस पर हम कॉन्सेप्ट बाई एक एक चैप्टर पूरा क्लियर कराते जाएंगे। देखें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, नोट्स बनाते जाएं। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। बेसिक मैथ कंपटीशन का, जो एसआई, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जेल वार्डन सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले बेसिक से पढ़ेंगे संख्याओं से। संख्या है हमारा प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्या वह संख्या है जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है। तो यह प्राइमरी नंबर या प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या वह संख्या है जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है। ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत। ठीक है। ये देखें, प्राकृत संख्या वह संख्या है जिनका प्रयोग गिनने में किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डॉट डॉट अनंत। आगे देखेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। इन्हें बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर कौन होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है। तो देखें, ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, जिन्हें होल नंबर्स कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट अनंत। ये हो गए तुम्हारे होल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या हो गई या प्राकृतिक संख्या वह संख्या जिनका प्रयोग गिनने में किया है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत। पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट। अब हम देखेंगे सम संख्याएं। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो सम संख्या कौन सी संख्या होती है? सम संख्या संख्याएं हैं
जिनमें 2 से भाग चला जाए। तो ये होगी हमारी सम संख्या इवन नंबर, वह संख्या है जिनमें 2 से भाग चला जाए। ठीक है, अब देखेंगे हम विषम संख्या है। ये बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या ऑड नंबर वह संख्या है जिनमें 2 से विषम संख्या वह संख्या है जिनमें 2 से भाग ना जाए। ठीक है, तो ये होगी हमारी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम हो गई। वह संख्या जिनमें 2 से भाग ना जाए वो विषम संख्या कहलाती है। ये सम संख्याओं के उदाहरण दे रखे हैं समझने के लिए, 2, 4, 6, 8 जैसे अनंत। फिर विषम संख्या उदाहरण 1, 3, 5, 7, 9, 11। अब हम देखेंगे अगली संख्या। ठीक है, ये उदाहरण नोट कर ले। पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या जो धनात्मक व ऋणात्मक रूप में लिखी जाती है। जैसे तो पूर्णांक संख्या होती है हमारी जो धनात्मक और ऋणात्मक रूप में लिखी जाती है। तो जैसे कि 2 प्लस की 2 माइनस की 3 और माइनस के 4 माइनस के 5 डॉट डॉट इन्फिनिट अनंत तक। ठीक है, तो ये होगी हमारी पूर्णांक संख्या है। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक पर चलेंगे, भाज्य संख्या है। तो ये होती है भाज्य संख्या पर चलेंगे। भाज्य संख्या वह संख्या है जिनमें एक वह स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग चला जाए। भाज्य संख्या वह संख्या है जिनमें स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग चला जाए। ठीक है, जैसे में
8 8 9 12 15 21 आदि। ठीक है, ये होंगी हमारी भाज्य संख्या। वह संख्या है जिनमें एक व स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भाग चला जाए, क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 8 9 12 15 21 देखेंगे हम भाज्य के बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या है जिनमें एक व स्वयं को छोड़कर अन्य से भाग ना जाए, जैसे कि 3 7 11 13 17 19 आदि। जैसे कौन सी है भाज्य संख्या? 3 7 11 13 17 19 आदि आदि। ठीक है, ये हो गई अभाज्य संख्या। अब देखेंगे हम परमी संख्याएं। परमी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए परमी संख्या कहलाती है। जैसे 7/4 8/5 9/5 आदि। ठीक है, परमी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए परमी संख्या कहलाती है। जैसे कि 7/4 8/5 9/5 आदि। ठीक है, अब चलेंगे अपरमी संख्या की तरफ। अपरमी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए और उसका मान पूर्ण ना निकले। कौन सा? उसका मान पूर्ण ना निकले, वो कौन सी संख्या कहलाती है? अपरमी संख्या कहलाती है। तो हम अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल लेंगे। √7 1.46 7 3 8 2 + √6 आदि। तो देखेंगे अपरमी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जाए और उसका मान पूर्ण ना निकले, जैसे कि √7 1.46 6 7 3 8 और अगली संख्या है 2 + √6। ठीक,